ब्रिजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम भूगोल के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ही वीडियो में भूगोल का निचोड़ बताने जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जैसे आप पहले मैप देख लीजिए, वर्ल्ड का मैप देखिए। आपका इंडिया कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए सबसे पहले किस में आ रहा है? एशिया महाद्वीप में आ रहा है। अब हम देखते हैं, विश्व का पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं भूगोल का जनक किसे कहते हैं। भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक कापरनिकस को कहा जाता है। हम देखते हैं हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी होती है। हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी होती है? सर्पिल होती है। कैसी होती है? सर्पिल होती है। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग होता है? पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग होता है? मिल्की का भाग होता है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 होती है। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है, जिसमें और सबसे ज़्यादा बृहस्पति सबसे बड़ा भी होता है और सबसे ज़्यादा भारी भी होता है बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति के उपग्रह की संख्या सबसे ज़्यादा है, 93 प्रेजेंट टाइम है। उसके बाद शनि ग्रह का है 82 है उपग्रह। लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ लौह ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। पृथ्वी की सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी की सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंटूरी है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है, जिसे नेपच्यून इंग्लिश में कहते हैं। कभी कभी एग्जामों में आता है, कंफ्यूज में बच्चे रहते हैं, बता नहीं पाते, इसलिए मैं सारा लिख दिया हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ताकि यह सब कंफ्यूज ना हो। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, वो मरकरी है, और जो सूर्य के सबसे नज़दीक पाया जाता है। किस गति के कारण पृथ्वी में ऋतुएं होती हैं? किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तित होती हैं? परिक्रमण के कारण। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और आपको दिखा रहे हैं शुक्र से दूरी। शुक्र से कौन सी ग्रह कौन सा है? मरकरी है, वीनस। शुक्र से सबसे नज़दीक कौन सा है? मरकरी है। उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है, फिर उसके बाद मार्स है, फिर जुपिटर है, तो फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। और प्लूटो ग्रह की प्रेजेंट टाइम प्लूटो ग्रह है ही नहीं, क्योंकि इस घूर्णन के जो ग्रह के होते हैं उसके आकार के अनुसार नहीं था। इसे 2006 प्राग सम्मेलन में इसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। दो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है? दो अक्षांशों के बीच दूरी 111 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के कितने उपग्रह होते हैं? पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह है, जो चंद्रमा है। किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। यह सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन लगता है। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे में दिखाई देता है। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर पट्टी या क्रस्ट कहते हैं। और पृथ्वी के ऊपरी परत पे सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा होता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी होता है। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। रिक्टर स्केल के द्वारा भी मापा जाता है। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप में है जहां ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा पठार है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? सुपेरियर झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होती है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची झील टीटीकाका झील है।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर पूछा जाए तो अरब प्रायद्वीप होता है। इसमें कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं दोनों प्रश्न एक साथ लिखा हूँ। विश्व का सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछा जाएगा तो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछा जाएगा तो अरब प्रायद्वीप है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होता है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल होता है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार होता है? पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है। और किसके कारण? सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होता है। विश्व का सबसे बड़ा गर्त कौन सा होता है? मरियाना गर्त सबसे बड़ा होता है। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, NaCl। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी अमेजन नदी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। उसी दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आते हैं। पाक जलसंधि किसको जोड़ती है? पाक जलसंधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? लाल सागर भूमध्य सागर स्वेज नहर के द्वारा जुड़ा होता है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित होता है? बगदाद तिग्रिस नदी के किनारे स्थित होता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होता है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोमंडल होता है, जिसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? क्षोमंडल में वायु संबंधी घटनाएं होती हैं, जिसमें वर्षा होता है। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाया जाता है? ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, जो समताप मंडल को स्ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्योंकि एग्जामों में, पीसीएस के एग्जामों में इंग्लिश वर्ड दे देते हैं सब लोग, जैसे हिंदी में पढ़े रहते हैं क्षोम मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल, ये सब याद करते रहते हैं। इसमें जो इंग्लिश देता था सब कंफ्यूजन में हो जाते हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्टेपोस्फेयर। उसी तरीके जैसे क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, समताप मंडल को स्टेपोस्फेयर कहते हैं, मध्य मंडल को मेसोस्फेयर कहते हैं, आयन मंडल को आयनोस्फेयर कहते हैं और वायुमंडल को एक्सोस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं? वायुमंडल की आयन मंडल में रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वायुदाब मापने का यंत्र क्या है? वायुदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर होता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर होता है। ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करता है। ओजोन परत जो होता है सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा करता है ओजोन परत। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। किस शहर को इंटरनल सिटी कहा जाता है या होली सिटी कहा जाता है? रोम को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरे थे और दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले व्यक्ति एमंडसेन थे। उत्तरी पर रॉबर्ट पियरे और दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसेन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके जाइएगा क्योंकि वनडे एग्जामों में जरूर पूछा जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा होता है, जो भारत में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली सड़क है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी होती है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होता है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होता है? 2.4% होता है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात राज्य का है। निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी होती है? गोवा राज्य की तटीय रेखा सबसे छोटी होती है। अगर केंद्र शासित का पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार की तटीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा होती है।
अगर राज्यों में पूछा जाएगा तो गुजरात, और केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार, और अगर राज्यों में सबसे कम सीमा वाली तटीय क्षेत्र पूछा जाएगा तो गोवा कहा जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट होता है। और भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा होता है? इंदिरा काल होता है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर भारत के उत्तर से दक्षिण की बिंदु के पूरी किलोमीटर कितनी है? 3214 किलोमीटर होती है। और भारत के पूर्वी बिंदु कौन सा होता है? भारत का पूर्वी बिंदु किबुत होता है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा होता है? गौर महत्ता होता है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। और पूर्व से पश्चिम तक पूरी दूरी भारत की होती है, कितनी होती है? 2933 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कितना होता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विश्व में स्थान 7वां स्थान होता है। अगर जनसंख्या के दृष्टि में पूछा जाएगा तो भारत का कौन सा होता है? दूसरा होता है। पहला चीन, दूसरा भारत। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तथा मिजोरम। देख लीजिए, इस मैप में मैं दिखा दिया हूँ, मैप में आप देख सकते हैं। पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, सबसे किनारे। फिर क्या है? राजस्थान है। उसके बाद थोड़ा सा मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। इसलिए 8 राज्यों से, क्योंकि यूपी पीसीएस की एग्जाम में कई बार पूछा गया है भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हैं। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है। भारत का प्रमाणिक समय 82:30 पूर्व देशांतर है, जो प्रयागराज में स्थित है। और भारत का जो प्रमाणिक समय ग्रीनविच टाइम से 5:1/2 घंटे आगे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। और गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम कई बार बच्चे स्टूडेंट जो हैं गलत कर देते हैं। दक्षिण की गंगा दक्षिण भारत की गंगा, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? भारत में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण अरावली पर्वत है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, या गरसोपा भी कहते हैं, यह शरावती नदी पर स्थित है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? उत्तर भारत में मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिम विक्षोभ के कारण होता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। और अगर राज्य पूछा जाएगा तो मेघालय लगाया जाएगा। मेघालय राज्य के चेरापूंजी जिले में वर्षा अधिक होती है। अगर स्थान पूछा जाएगा तो मासिनराम है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? भारत में ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवा चलती है लू कहा जाता है। जैसे हम सब गर्मियों में कहते हैं लू लग गया बच्चों को, उसी तरीके से आप इसे याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा गया था, इसलिए मैं इसको नोट कर दिया। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सा है? भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वत है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती हैं? सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर शहर को पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। भारत का डेट्राइट के नाम से विख्यात शहर कौन सा है? भारत के डेट्राइट के नाम से विख्यात पीथमपुर शहर है। बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी कौन सा है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल की शोक नदी किसे कहते हैं? पश्चिम बंगाल की शोक नदी किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है? भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील होती है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर है। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? सोने का रेशा बहुत इंपॉर्टेंट है,
सोने का रेशा किसे कहते हैं? जूट कहते हैं। एग्जाम में जूट और कपास दोनों रहता है, बच्चे गलती कर देते हैं, कपास को लगा देते हैं। सोने का रेशा अगर पूछा जाएगा तो जूट आंसर रहेगा। आज हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे और रिवीजन करा रहे हैं आपको। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसे जुपिटर कहते हैं। सूर्य का सबसे छोटा ग्रह बुध है, जिसे मरकरी कहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, जिसे मून कहा जाता है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह बुध है, मरकरी। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है, नेपच्यून। पृथ्वी की सबसे निकट ग्रह शुक्र है, वीनस। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र, वीनस। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस है, डॉग स्टार कहा जाता है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है, जुपिटर। सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति है, जुपिटर। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहा जाता है। सुबह का तारा वीनस को कहा जाता है। साँझ का तारा वीनस को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो, ताकि हम आपको और अच्छे वीडियो लाएं। थैंक यू।